हम सभी को पता है कि इस वक्त श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध का समय चल रहा है, लेकिन हर वर्ष की भांति श्राद्ध के बाद नवरात्रे शुरू हो जाते हैं और नवरात्रों में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें दर्शकों को दिखाया जाता है रामायण रामलीला जिस तरह से रची गई थी और रामलीला में जिस तरह की भूमिका लोग निभाते हैं, आखिर में उनमें कितनी सच्चाई है और अभी तक भी सतयुग और कलयुग में जो अंतर होता है वो रामलीला में दिखाया जाता है। हर वर्ष की भांति बीटीगंज में जो रामलीला होती है, अभी हमें सर ने बताया कि पूरे देश में उसको ख्याति प्राप्त है कि बीटीगंज की रामलीला सबसे प्रसिद्ध रामलीला होती है। और इस बार कुछ रामलीला का आयोजन बाहर के जो कलाकार होते हैं, टीवी कलाकार, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा आयोजन मुझे लग रहा है, काफ़ी अच्छा आयोजन होगा। तो उस पर पूरी बातचीत क्या है उस पर हम सर से पूरा तरीका जानेंगे, मामला जानेंगे कि रामलीला का आयोजन इस बार किस तरीके से किया जा रहा है। जी सर, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को, रुड़की हब को, कि आप रामलीला समिति बीटीगंज का बहुत ही अच्छा सुंदर कवरेज और जो उसके कार्यक्रम है आगामी, वो आप अपने चैनल के माध्यम से सब पूरे रुड़की नगर वासियों को दिखा रहे हैं। मेरे साथ में मेरी पूरी कमेटी बैठी हुई है। यहाँ पर हमारे बीच में रामलीला समिति के प्रबंधक हैं राकेश गर्ग जी, संयोजक हैं मनोज अग्रवाल जी, विशाल गुप्ता जी हैं, रजनीश गुप्ता जी उपाध्यक्ष, शशिकांत अग्रवाल जी हैं और नवनीत गर्ग जी हैं, प्रदीप जैन जी हैं। सभी यहाँ पर एक सूत्र में हम रामलीला का जो आयोजन होता है, ये साल में एक बार आता है और हर वर्ष आता है और सत्य पर सत्य की जीत का ये प्रतीक होता है। राम जी के विचारों को हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं आज के टाइम में, आप देखेंगे सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, टीवी में एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनको हमारी जो संस्कृति होती है नाट्य के रूप में, भारत की जो संस्कृति रही है नाट्य कलाकार के रूप में, भरतनाट्यम के रूप में, तो इस तरह की जो हमारी संस्कृति है वो अपने आने वाली पीढ़ी को, ताकि हम मैसेज दें, उनको पता लगे कि किस तरीके से टीवी बने थे, किस तरीके से रामायण हुई थी, किस तरीके से जिस समय टीवी भी नहीं थे उससे पहले से सैकड़ों वर्ष पुरानी, मतलब हज़ारों वर्ष पुरानी प्रथा है रामायण की और रामलीलाओं की। तो इसी के निमित्त हमारा अब की बार बीटीगंज रामलीला समिति का 103वां वर्ष है, जो बड़ी धूमधाम के साथ मुंबई, दिल्ली के आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, टीवी कलाकारों के द्वारा यहाँ पर ये अब की बार किया जा रहा है, क्योंकि रामलीला का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पिछले 5 वर्षों से लगातार रामलीला समिति बीटीगंज को मिलता हुआ आ रहा है। ये बड़ा हर्ष का विषय है रुड़की वासियों के लिए। और जो अब की बार रामलीला के मुख्य जो बातें हैं, जिसके अंदर क्या नाम है, रामलीला बीटीगंज का जो अब की बार 103वां वर्ष है, उसमें मुख्यतः जैसे जो हमारा दशहरा पर्व होता था, वो कोरोना की वजह से, कुछ पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में हो रहा था वो, और सीमित संसाधन के हिसाब से हम उसको कर पा रहे थे। लेकिन अब की बार वो फुल फ्लैश पूरा जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होते हैं, वो अच्छी अपनी लंबाई में 60, 65, 70 फुट की उनकी लंबाई है और भव्य उसके अंदर आतिशबाजी है, तो वो उस रूप में हमारे रहेंगे। और रामलीला का जो शुरुआत है वो 23 तारीख से होगी। 22 तारीख को सितंबर 22 तारीख में माँ काली की शोभा यात्रा है। 23 तारीख से विधिवत रूप से रामलीला का शुभारंभ हो जाएगा, जो 6 तारीख तक चलेगा, जिसमें मुख्यतः जो बहुत अच्छे अच्छे सीन और झांकी रहती है, उसमें हमारा क्या नाम है, ताड़का वध का जो बहुत अच्छा एक हमारा बीटीगंज का किरदार रहता है, उसमें सभी के नाम है रुड़की नगरवासी लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्या, पूरा बीटीगंज यहाँ पर खचाखच बढ़ जाता है। और जब मायावी ताड़का और असली ताड़का बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर दिल्ली और बॉम्बे के कलाकार जब अपना मंचन करेंगे, तो देखते हैं कि वाकई में ही कि क्या नाम है, ये रामलीला कुछ है, अपने स्वरूप में रहती है। 23 तारीख को, मतलब 25 तारीख को हमारा ताड़का वध का कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को हमारा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होगा, उसमें धनुष टूटता है, सभी महाराजा उसमें बैठते हैं। पुराने रूप में जो आप देखते हैं, बागड़ वाले राजा बच्चों को खुश करते हैं, लोटपोट करके वो आते हैं और सभी राजा बैठते हैं और अपने अपने तर्कस से जो उनके तीर होते हैं वो निकाल करके और एक दूसरे से संवाद कर करके बहुत सुंदर वो कार्यक्रम आप लगता है। और बहुत ही भव्य बीटीगंज रंगमंच जनक स्थली आप देखेंगे कि सजेगी। 27 तारीख को राम बारात की शोभा यात्रा निकलेगी। हर वर्ष की बात ही बहुत ही सुंदर वो कार्यक्रम होता है। नगर में भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा बीटीगंज रंगमंच स्थल पर आती है, जिसमें जयमाला का कार्यक्रम होता है। उससे पहले दिल्ली के कलाकारों द्वारा इवेंट, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ वो दिखाई जाती हैं। तो 27 तारीख को हमारी है सर। ठीक है, मैं राकेश गर्ग जी से जान लेती हूँ, प्रबंधक समिति के, कि क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग फिर से भारी मात्रा में आकर रामलीला, जो राम जी के विचार हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए वो देखें। एक संदेश बताएं लोगों को। देखिए, हमारे श्री राम जी जो हैं एक आदर्श हैं, उनका पूरा जीवन एक आदर्श की तरह गुजरा है और वो यही बताते हैं हमें अपने जीवन के माध्यम से किस प्रकार से लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम रामलीला का मंचन करते हैं, लोगों तक ये जाए और लोग उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेके उनके जीवन की तरह चलने का काम करें।
ठीक है, तो मेरी भी लोगों से यही विनती है कि रामलीला का जो मंचन किया जा रहा है इस बार बड़े ही अच्छे तरीके से और काफ़ी बड़े पर्दे पर ये किया जा रहा है, तो जितने भी लोग हो सके भारी मात्रा में आकर राम जी के विचारों और उन्हें अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से उतारें और किस तरीके से उन पर मंथन करें, ये आकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।